यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और तमाम पार्टियां इस समय मैदान में डट चुकी हैं और पूरे तरीके से दमखम के साथ इस समय मैदान में मौजूद है। सभी पार्टियां अपना विश्लेषण कर रही हैं और बाकायदा सर्वे करा रही हैं। पार्टियां अपने जो है सर्वे कराती हैं इलेक्शन से पहले और वो ये देखना चाहती हैं कि भाई हमारी पार्टी जो है किस स्थिति में है और कहां पर इसके सुधार करने की जरूरत है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसके प्रधानमंत्री है। तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, यूपी में ही उसका जनाधार है और यूपी तक ही सीमित है, लेकिन यूपी में अच्छा खासा उसका वोट है। यूपी में यादव मुस्लिम ये दोनों वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाता है और अखिलेश यादव उसके सर्वे सर्वा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद पूरी बागडोर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले रखी है। हालांकि नेताजी के देहांत से पहले ही अखिलेश यादव ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली थी और ये नेताजी के इशारे पर हुआ था और अमर सिंह और शिवपाल यादव समझ नहीं पाए। हालांकि अमर सिंह जिनका देहांत हो चुका है, अमर सिंह ने बाकायदा बाद में आके प्रेस में बताया कि नेताजी जो काम करते हैं वो पर्दे के पीछे से करते हैं और वो करवाते हैं किसी के जरिए। तो राम गोपाल यादव जो कि प्रोफेसर हैं और उनके चचा लगते हैं, सगे चचा नहीं है, शिवपाल यादव उनके सगे चचा हैं, लेकिन राम गोपाल यादव को पूरी कमान सौंपी गई और राम गोपाल यादव ने अपने कार्यों से और अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्होंने अमर सिंह को और शिवपाल यादव को किनारे लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे कर कर अब नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। अमर सिंह का तो देहांत हो चुका है, लेकिन शिवपाल यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में है, पूरे तरीके से सक्रिय है और कंधे से कंधा हाथ मिलाकर अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या यूपी में समाजवादी पार्टी फिर अपना वही पुराना 2012 वाला परचम लहरा पाएगी? वही 2012 का जो चुनाव हुआ था और उसमें प्रचंड जीत हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी और अखिलेश यादव पहली बार यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2017 आते आते समाजवादी पार्टी में दरार पड़ गई। शिवपाल यादव जो कि उनके सगे चचा, उनके में और अखिलेश यादव में और अमर सिंह में काफी दरार पड़ चुकी थी। यहां तक कि मीडिया के सामने बात आ चुकी थी, मंच पर आकर एक दूसरे के खिलाफ लोग जहर उगल रहे थे। उसी बीच नेताजी ने यह फैसला लिया कि राम गोपाल यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए और अखिलेश यादव को पूरी बागडोर दे दी जाए और राम गोपाल यादव ने वैसे ही किया। धीरे धीरे करके अखिलेश यादव को पूरी बागडोर समाजवादी पार्टी की दे दी गई और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। फिर नेताजी का देहांत हुआ, फिर उसके बाद नजदीकियां बढ़ी और शिवपाल यादव फिर साथ में आ गए। उसके बाद 2017 का इलेक्शन होता है। 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती है, राम लहर से भी बड़ी मोदी लहर, और मोदी की अगुवाई में और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता यानी अमित अनिल चंद्र शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े बड़े लोग जो है उसमें शामिल थे और रैलियां किया, उसके बाद रोड शो किया और प्रचार किया और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 325 सीट 403 में से। अब 403 में से 325 सीट हासिल करना ये बहुत ही प्रचंड जीत मानी जाती है और एक बार लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की ओर से हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार करते हुए अमित अनिल चंद्र शाह ने एक चार्टर्ड प्लेन भेजते हैं गोरखपुर और गोरखपुर जाके चार्टर्ड प्लेन उतरता है और योगी आदित्यनाथ वहां बैठते हैं, सीधे दिल्ली रवाना। और दिल्ली में बाकायदा विचार मंथन होता है, काफी घंटे तक विचार होता है। उसके बाद यह फैसला होता है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी की ओर से जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। हालांकि उस समय राजनाथ सिंह भी थे, अमित शाह भी थे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी थे। उसके बाद 2022 का इलेक्शन होता है। 2022 के इलेक्शन में भी बीजेपी फिर प्रचंड रूप धारण करती है और रौद्र रूप धारण करके सभी पार्टियों को धूल चटाते हुए एक बार फिर अपना बहुमत साबित करती है, यानी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार 50 सीट कम हो चुकी थी लगभग, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अब 2027, अब देखना यह है कि 2027 एक तरफ है अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
और दूसरी तरफ है बीजेपी। बीजेपी का यही कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा उठाती रही है और वो आज भी उठाती है। उसका साफ यही कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के आधार पर। और बीजेपी का यह भी कहना है कि हो सकता है कि इस बार तीसरी बार लगातार हैट्रिक पूरी करते हुए बीजेपी अपनी सरकार बना ली। जैसा कि बिहार में आपने देखा तेजस्वी यादव ने 2020 में अच्छी सीट निकाला और सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद जो है वो सरकार नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। और ये ऐसा लग रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत तक छोड़िए 50 का भी आंकड़ा नहीं पार हुआ और राष्ट्रीय जनता दल पूरे तरीके से धाराशायी हुई और बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और 3/4 बहुमत से अपनी सरकार बना ली। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, यानी राजनीति में अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वही हुआ, तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से परास्त हुए और बीजेपी ने बिहार में सरकार बना ली। अब यूपी में भी कहीं वही तर्ज पर ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस देखती रह जाए और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली।